हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं और आज का टॉपिक है करंट फीलिंग उस पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग अभी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। हर एक कार्ड को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। तो जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो कार्ड चुन लीजिए, उस पर्सन का नाम लीजिए, प्रार्थना करिए, ईश्वर से पूछिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर उनके अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन करिए। उसके बाद उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो पर्सन जो भी है जिसके बारे में भी आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड है। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको 2 कार्ड पसंद आ रहे हैं तो आप 2 कार्ड भी चुन सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 2 कार्ड इतने ज़्यादा पसंद आ जाते हैं कि हम किसी तीसरे मतलब नहीं होता एक को नहीं चुन पाते हैं, तो आप चाहें तो 2 कार्ड भी चुन सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड की जो भी सिचुएशन है अगर आपके से मैच करती है तो फिर वो आपके लिए भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा होता है अक्सर कि हमें 2 कार्ड्स पसंद आ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो कार्ड आपको चुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये है कार्ड नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और एक मैसेज भी लेंगे साईं बाबा का आपके लिए कि जो भी फीलिंग है उस हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर फीलिंग आपके हिसाब से नहीं है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रखी हैं उस पर्सन से, तो उसके बाद आपको क्या सलाह है उस हिसाब से हम देखेंगे साईं बाबा का कार्ड्स भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग जानने के बाद हम साईं बाबा का कार्ड लेंगे और देखेंगे आपके लिए संदेश क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1 के लिए जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है कि उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए अभी। तो मुझे लग रहा है कि करंट फीलिंग बहुत ज़्यादा तो ऐसी है कि अभी पर्सन शायद आपकी लाइफ से एकदम से ऐसा नहीं है कि अभी आपकी बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, बस जैसे लग रहा है बस टूटने की कहते हैं टूटने की कगार पे है, ऐसा समय है आपका रिलेशनशिप जिसके लिए आप ये देख रहे हैं। बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है आप दोनों का। और ये देखिए ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अभी वो समय है कि आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है उस पर्सन की, वो पर्सन भी जान रहा है कि समय जो रिलेशनशिप को लेके है बहुत अच्छा नहीं है। तो उसके माइंड में भी बातें अभी वो चाहता है कि वो क्लियर कर ले। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन है इस पर्सन का और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि इस रिश्ते से बाहर निकले। लेकिन फिर ये पर्सन सोच रहा है नहीं, अभी इसको एक चांस और देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आपको ये लग रहा है कि रिश्ता बस अब ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर्सन के दिमाग में एक चीज़ और भी चल रही है कि वो अभी एक चांस और देगा इस रिश्ते को। बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा समय ये बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, तो आप जिसके लिए भी ये देख रहे हैं तो ये कार्ड्स है अगले कदम का है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ते में जाए, वो अपने काम पे ही ध्यान देगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस समय। बहुत अकेला फील कर रहा है और इसको बहुत सारी उम्मीदें थी जो इसकी पूरी नहीं हुई हैं, इसी वजह से ये पर्सन ऐसा हो गया है। और ये थोड़ा सा आपसे बात भी कम कर रहा होगा जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो फिर एकदम से बात नहीं हो रही होगी, काफ़ी वक्त बीत गया लेकिन एकदम से बात ही नहीं हो रही होगी आप लोग की, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एकदम से ही बात बंद हो गई है और ये सब अचानक से हुआ होगा। बातें होते होते अचानक से आपको वो पर्सन बात करना बंद कर दिया होगा क्योंकि उससे बहुत सारी उम्मीदें रही हैं जो इसकी पूरी नहीं हुई हैं। आपके लिए इस स्थिति में क्या संदेश है
वो है साईं बाबा का बहुत अच्छा संदेश। तो काफ़ी अच्छा है कि सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। तो ये आप मैसेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैसेज है आपके लिए ये। तो देखिए अब आपके कार्ड्स के हिसाब से चलिए हम देखते हैं उस पर्सन के क्या निकला इस रीडिंग का हमें। तो ये बात हम क्लियर कर दें ताकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए एक तो उस पर्सन का जो अभी जो करंट का चल रहा है सिचुएशन, जो उसकी फीलिंग, मुझे ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहा है वो रिलेशनशिप को लेके, और कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि रिश्ते को अब ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी वो थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये रिश्ता आपका काफ़ी पुराना है, इसलिए ये थोड़ा सा वक्त देगा, मतलब थोड़ा सा एक चांस और देगा कि इसको थोड़ा सा एक चांस देके और देखते हैं कि रिश्ते में कहीं थोड़ा सुधार अगर होता है तो इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ी थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, कोई आया हो, लेकिन वो पर्सन बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही ऐसे जहाँ पे ये हो सकता है कि रिश्ता एकदम से खत्म हो जाए कुछ समय बाद, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहता है कि थोड़ा सा रुका जाए और थोड़ा सा एक चांस और इस रिश्ते को दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि चांस देगा तो ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ करेगा, ये देखेगा आपको कि आप क्या करते हैं, आप कितनी कोशिश करते हैं इस रिश्ते को बचाने की। तो ये इसकी फीलिंग है, अपनी तरफ से ये कुछ नहीं करेगा लेकिन थोड़ा वक्त देगा, और ये इसके माइंड में चल भी रहा है कि वो एक डिसीजन ले ले जल्दी से जल्द। और इनका अगला स्टेप, तो अभी तो इनका स्टेप जो चल रहा है वो अपनी करियर को लेके ही है। ऐसा नहीं कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन मान लीजिए इस पर्सन की लाइफ में अभी कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। तो आगे इसकी लाइफ में अगर ये शादी नहीं हुई तो अरेंज मैरिज की तरफ ये पर्सन जाएगा। तो ये है, और ये संदेश आपके लिए जो स्थिति है उस हिसाब से आपके लिए ये संदेश काफ़ी अच्छा है, और आपको इस संदेश से बहुत कुछ पता चल रहा होगा कि ईश्वर आपसे संवाद करने की कोशिश करेंगे, आपके सपने में आएंगे। तो देखिए कब आता है वो दिन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वाला जो कार्ड आपके लिए निकला संदेश में, अगर ये कार्ड आपके साथ ये चीज़ होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने बातों को समझ लिया होगा, और करंट फीलिंग उस पर्सन की क्या है ये भी देख ली होंगे। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 ये वाला चुना है, हम देखेंगे इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, अभी वो क्या सोच रहा है और क्या फील कर रहा है आपको लेके, ये देखेंगे हम। और उसका अगला कदम भी देख लेंगे साथ में, और साथ में आपके लिए साईं बाबा का एक मैसेज भी देंगे, जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम साईं बाबा का कार्ड निकालेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। तो करंट फीलिंग के लिए ये कार्ड्स हैं। तो एक कार्ड और लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपका रिश्ता है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और थोड़ा सा इस पर्सन के करंट फीलिंग ऐसी है ना कि इसको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी एहसास है, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं, और काफ़ी अकेलापन ये फील कर रहा है। लेकिन कभी किसी से इसने ये बातें शेयर ना की है, ना ये पर्सन करेगा, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। तो करंट फीलिंग भी इसकी यही है कि बहुत ज़्यादा ये लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं करता, लेकिन यही चीज़ इसको अंदर अंदर से खाई जा रही है। और रिलेशनशिप को लेके कोई कार्ड निकलता है यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है। उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्ड को समझेंगे कि वो खुश है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में आप हैं तो उसे आपसे कोई शिकायत है, इसे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इसकी अपनी अलग ही प्रॉब्लम है। अलग प्रॉब्लम ऐसी, इस पर्सन की बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये उसे पूरी नहीं कर पा रहा है। ये भी हो सकता है कि इनके पास अभी कोई जॉब नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका जो बिजनेस है उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये आपको लेके परेशान नहीं होता, ना ही इसे आपकी बातें बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा लगता होगा आपको कि ये पर्सन कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे नाराज़ हो गया है, कहीं मेरी वजह से ये नाराज़ तो नहीं है, या गुस्सा तो नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में चलती हैं तो आपको ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए। क्योंकि इस पर्सन की अपनी ही दिक्कतें हैं, अपनी खुद की लाइफ की, जो उसकी फैमिली लाइफ है उसमें थोड़ा सा परेशान है, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप को थोड़ा समय नहीं दे पाता है। और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं बनती जाती होंगी, आपको शिकायत रहती होगी कि आप बात नहीं करते हैं, कम बात करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत शिकायत रहती होगी इस पर्सन से। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इसका अपना करियर अभी सही से बन नहीं पाया है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को भी रोकना चाहता है, ये चाहता नहीं है कि रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि जब ये अपने कहते हैं ना करियर ही इसका ठीक नहीं चल रहा है, तो ये किसी भी चीज को लेके आगे कैसे बढ़ सकता है अपनी, अगर ये चाहे कि आपसे शादी करे या फिर आगे चल के फैमिली, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं करियर से जुड़ी रहती हैं। जब वहाँ ठीक नहीं रहता कुछ, तो ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग, इसी वजह से ये रुका हुआ है। इसीलिए आपसे कभी भी ये कोई वादे नहीं करता है, कोई भी कमिटमेंट नहीं करता है कि शादी करना है नहीं करना, ये ऐसे कोई बातें ये नहीं करता होगा। हो सकता है कभी कभार इसने आपसे ये भी कहा होगा कि आपको अगर कहीं आप शादी करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, ऐसी बातें हो सकता है इसने आपसे कभी कही भी हो। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की, इसे पता है कि अभी इसकी खुद की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो ये इसी वजह से इसकी करंट फीलिंग भी सेम है। इसे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इसे अपने आप से ही शिकायत है, क्योंकि इसने बहुत सारी अभी काम करने थे और इसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिससे अपनी फैमिली को खुश कर सके। तो यही सारी दिक्कतें हैं, इसकी खुद की अपनी ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसका जो रिलेशनशिप है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो इस पर्सन से, आपको शिकायत रहती हो इनसे अक्सर। तो ये था इनके लिए। और आइए आप देख लेते हैं आपके लिए साईं बाबा का एक मैसेज, जो भी स्थिति चल रही उस हिसाब से आपके लिए क्या है, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं तो इस बात को आप देखिए ध्यान से, क्योंकि उदासी और खुशी एक ही सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। खुशी, गम, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दुख हैं आपके जीवन में आज, तो कल फिर सुख भी आएगा। तो आप बहुत सुखी हैं तो आपको बहुत ज्यादा सुख मतलब नहीं, बहुत ज्यादा खुश रहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फिर दुख तो आएगा ही ना। तो ये दोनों चीजें आती जाती रहती हैं। अगर आप अभी बहुत परेशान हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में वो अच्छा समय भी आने ही वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 3, पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। लेकिन पहले देखेंगे उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, अभी चल क्या रहा है उनके दिमाग में, और उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है लाइफ में। अगर हमें पता चलता है तो वो भी हम देखेंगे कि अगला स्टेप उनका क्या है, आपको लेकर है या फिर कुछ और है। जो भी चल रहा है उनके लाइफ में अभी करंट फीलिंग, तो वो देख रहे हैं। ये कार्ड से कहीं ना कहीं करंट फीलिंग ऐसी है, मतलब वर्क है, वर्क है, पूरा वर्क दिखाई दे रहा है, और मतलब काम ही है, काम ही कर रहा है ये पर्सन याद। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। एक कार्ड और देखते हैं। हाँ, तो परेशान है ये पर्सन अपनी, कहते हैं ना, करियर से। इस समय का जो समय चल रहा है, जो भी अगर हम इस देखें भी, तो हर कोई इंसान सबसे ज़्यादा अपने करियर को लेके परेशान है, अपने फ्यूचर को लेके परेशान है। सेम चीज़ है, ये पर्सन भी बहुत परेशान है अपने आने वाले समय को लेकर। इसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे सब कैसे चलेगा, और साथ ही साथ इसकी जो करंट फीलिंग आपकी तरफ भी है, मिस कर रहा है ये किसी अपने ऐसे पर्सन को मिस कर रहा है जिसके साथ ये अपनी बातों को शेयर कर सके। तो वो पर्सन आप ही होंगे, और कौन हो सकता है, थर्ड पार्टी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ वो पर्सन आप ही हैं। आपको ये मिस कर रहा है, इनकी करंट फीलिंग बहुत अच्छी दिख रही है आपको लेकर, और बाकी तो ये है परेशान है थोड़ा पर्सन अपने आने वाले समय को लेके। और उम्मीद है इसे भी, आपने अगर ये कार्ड चुना है तो आपको भी शायद उम्मीद है, किसी चीज़ का इंतज़ार आप भी कर रहे हैं, और उम्मीद पे ये भी चल रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं। पैसे की दिक्कत हो रही है इस समय, तो फाइनेंस प्रॉब्लम है थोड़ी सी इस समय इसकी, तो उसी बारे में है। और काम ज़्यादा कर रहा है और उसका फल इसे कम मिल रहा है, तो ये थोड़ा परेशान है, थका हुआ होगा, अंदर से बहुत फील कर रहा होगा। करंट फीलिंग आपको लेके है कि ये किसी अपने को बहुत मिस कर रहा है। ये कोई अपना, ये भी हो सकता है कि कोई इनका बहुत करीबी था जो इनसे दूर हो गया, एकदम से दूर हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा हो इनके फैमिली में जो चला गया है, ये उसे काफ़ी मिस कर रहा है ये पर्सन। और साथ में इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी दुखी है, मतलब दुख बहुत फील कर रहा है अंदर से। तो ये है, दुखी बहुत है ये पर्सन। जो काम कर रहा है इस समय उसमें भी इसको, उससे भी दुखी है कि जितना कर रहा है उसका फल उसे नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद पे ये भी है, और उम्मीद आप भी कर रहे हैं किसी अच्छे समय की। उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। आइए देख लेते हैं जो स्थिति है उस हिसाब से आपके लिए क्या है साईं बाबा का संदेश। ठीक है, आसक्ति भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति
आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। अपने उद्देश्यों के प्रति हमेशा से जागृत रहिए। कहीं ना कहीं ये जो संदेश है, एक इशारा ये भी कर रहा है कि जो आप चाहते हैं ना, उसकी उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है। वो आपको सोचते रहना है, उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना है और आपको ये महसूस करना है कि हाँ वो चीज़ होगी और होगी, आपके साथ होगी वो चीज़। जैसा कि आपने ये कार्ड चुना है तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर रखते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको रीडिंग बता दी। अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, तो उनके लिए हम क्लियर कर देते हैं, जल्दी से जल्दी बता देते हैं, जल्दी से जल्दी मतलब फटाफट से, कि मुझे आपके कार्ड में पता क्या चला। देखिए उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग ऐसी है इस पर्सन की, काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है वो इस समय, लेकिन उसको उतना फल नहीं मिल रहा है। अंदर से बहुत निराश है ये पर्सन, किसी अपने को बहुत मिस कर रहा है। ये अपने में आप भी हो सकते हैं, साथ में कोई कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनका बहुत करीबी उनसे दूर चला गया, ये उसको बहुत मिस कर रहा है। तो ये उनकी फीलिंग है। फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय, लेकिन आपको लेके स्थिर है। मतलब कहने का यही है कि आपको लेके इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है और क्लियर है, इसके माइंड में आपकी स्थिति क्लियर है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोच रहा है कि आपको लाइफ पार्टनर नहीं बनाना है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं रहना है। हो सकता है आपसे ये पर्सन बात ना कर रहा हो, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये कहीं और किसी से बात कर रहा है या फिर आपको धोखा दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी अपनी अभी कहते हैं ना पर्सनल दिक्कतों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आगे फ्यूचर कैसा होगा। जैसा कि जो सिचुएशन चल रही है अभी इस समय, सब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अभी आगे सब कैसा चलेगा, पढ़ाई कैसे चलेगी, नौकरी क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जो कर रहे हैं उसमें कुछ हमें लाभ होगा नहीं होगा। फाइनेंस कंडीशन सबकी बहुत ख़राब चल रही है, जब देश की चल रही है तो फिर हर इंसान की चल रही है। तो यही बात की लाइफ में भी है, फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान है, परेशान रह रहा है पर्सन। और चिंता नहीं, मतलब एक उदासी है, ठीक है, एक उदासी है इसके मन में, लेकिन उम्मीद है पूरी। आपके लिए था ये संदेश, इस संदेश को आप देखिए। उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है। जैसा कि आपने इस कार्ड को चुना है तो आप बहुत ही सकारात्मक पर्सन है, सकारात्मक सोचिए। और अपने दोस्तों का, जैसा कि अगर ये एक पहले कहते हैं ना, हर रिश्ते में सबसे पहले दोस्ती होती है, तो एक दोस्त के नाते आप इनसे हर बातों को इनकी शेयर कर लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम की और रिलेशनशिप की बात करें, कभी कभी हमें एक कहते हैं कोई भी रिश्ता बनता है तो उससे पहले एक दोस्ती होती है। तो दोस्ती के नाते हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके, अगर हम वो नहीं बात करना चाह रहे हैं या फिर हमारा भी ईगो बीच में आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज़ को भूल जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा।